देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति रस कथा सार को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर व लाइक जरूर करें। बैठ करके बार बार घड़ी की ओर इशारा करते हैं। जो सार है शास्त्रों का, जो भागवत का सार है, मूल है, उसको जो सुना दे वही बड़ भागी बनता है। छठवां हमारा प्रश्न है, भगवान जब अपनी लीलाओं को संपन्न करके श्री कृष्ण ने जब अपने अवतार को दिया, अवतार लेते समय गोविंद ने कहा कि हम पृथ्वी को अधर्म भार से मुक्त कर देंगे, पृथ्वी का भार उतार देंगे। स्वयं भगवान ने गीता में कहा है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग प्रति युग अवतार लेता हूं। और तुलसीदास बाबा भी इसी बात को कहते हैं रामचरितमानस में कि जब जब हो धर्म की युगी प्रतियुगी में तब तक धर्म भावी परमात्मा ने पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की है, अधर्म का विनाश किया है। और जब परमात्मा यहाँ पर धर्म को छोड़ करके अपने परम धाम को चले गए, अपनी लीलाओं को संपन्न करके जब भगवान ने चले गए, तो उस समय भला धर्म अकेला रह गया होगा? धर्म का साथी कौन था? हमें ये 6 के 6 प्रश्न बता दीजिए। सोनकादि ऋषियों के मन में जो प्रश्न थे उनको सुनकर सूत जी बड़े गदगद हो गए और ऋषियों से बोले, आपने अति उत्तम प्रश्न हमसे किए हैं। आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए देने से पहले हम परम आदरणीय श्री सुखदेव जी का आपको चरणों की वंदना करके श्री सुखदेव जी के बारे में बताएं। सुखदेव जी का जीवन इतना महत्वपूर्ण है, ऐसा आदर्श चरित्र किसी का हो नहीं सकता। 12 वर्ष तक सुखदेव जी ने मातृ गर्भ में वास किया है, इतना विचित्र चरित्र है। आचार्य सुखदेव जी गोलोक में राधा रानी के गोद में विराजमान हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। किशोरी श्री राधा जी ने एक दिन सुखदेव जी से कहा कि आप मृत्यु लोक में जाओ और मृत्यु लोक में जाकर के जन जन में भागवत धर्म का प्रचार करो। अब सुखदेव जी कहने लगे, बोले नहीं मानता, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझे संसार में मत भेजो। बोले क्यों? बोले मुझे संसार की माया पकड़ लेगी, मुझे माया से बहुत डर लगता है। बोले अच्छा? बोले मेरा वरदान है कि तुम्हें संसार में कुछ नहीं होगा, तुम्हें माया नहीं पकड़ेगी। जो भी तुम्हारी भागवत का जाप करेगा वो प्राणी दुखों से छूट जाएगा। किशोरी राधा ने कहा, बेटा ये मैं वरदान देती हूँ। वही आदरणीय पूज्य श्री सुखदेव
जो तोते के रूप में गोधाम से उड़कर किशोरी राधा रानी की गोद से खेलते खेलते मृत्यु लोक में आए और कैलाश पर्वत पर पक्षी के गर्भ में उन्होंने जन्म लिया है, अंडे के रूप में प्रकट हुए। अभी अंडे में जीव प्रादुर्भाव नहीं हुआ, बर्फीली हवाएं जोर जोर से चल रही है। बड़ी ध्यान से सुनने की कथा है। हवाओं के चलते अंडा फूट गया। सुखदेव जी के माता पिता सुख पक्षी और पक्षी दोनों उस अंडे को छोड़कर वहां से चले गए। कैलाश पर्वत पर कौन रहते हैं? कैलाश के निवासी कौन है? मांगेराम जी। कैलाश के निवासी कौन है? भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर माता पार्वती के साथ में विराजमान है। अब भगवान शिव जी वहां वास कर रहे हैं। नारद जी ने एक बार अपने मन में विचार किया, देखो ये नारद जी कौन है? नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मानस पुत्र। और नारद किसको बोलते हैं? नारद का अर्थ क्या है? नारद बोलते हैं, संधि विच्छेद कीजिए, ना प्लस रद, अर्थात जिसकी बात कभी झूठ नहीं होती, जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती, उसको नारद बोलते हैं। दूसरा अर्थ है, नारद का दूसरा अर्थ क्या है? नारद के अंदर बहुत बड़ी विशेषता है। जो भक्त नारद जी का दर्शन कर ले उसका पूरा दिन सुख में बीतता है। जिसके घर में झगड़ा होता हो, नारद जी उसके घर में प्रवेश कर दे तो झगड़ा खत्म हो जाता है। और दूसरी विशेषता क्या है? बोले जिसके घर में झगड़ा होता हो उसका तो झगड़ा खत्म हो गया, जिसके घर में शांति हो और नारद जी वहां आ जाए तो झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। प्रेम से श्री राधा, आवाज नहीं आई? श्री राधा, मुख से आवाज नहीं आई? हेलो हाय छोड़िए, राधे राधे। जो ज्ञान देता है उसको नारद बोलते हैं। अब नारद जी ने एक दिन मन में सोचा, मैंने देखा है कि नारायण अर्थात विष्णु भगवान लक्ष्मी के साथ बहुत झगड़ते हैं। मैंने उनका भी झगड़ा करा दिया। ब्रह्मा और ब्रह्माणी का भी मैंने बहुत झगड़ा देखा है, लेकिन मैंने कभी अपने जीवन में भगवान शंकर के साथ माता पार्वती का झगड़ा नहीं देखा। उनमें झगड़ा कराने का कोई उपाय ढूंढते हुए चले हैं। अब कैलाश की ओर जा रहे थे। भगवान शंकर तो अपनी समाधि में बैठे हुए थे। माता पार्वती अकेली अपनी गुफा में विराजमान थी। जाकर के माता पार्वती के चरणों में प्रणाम किया। माता जी राम राम। बोले आओ नारद, क्या बात, आज तो बड़े उदास दिखाई देते हो। अरे तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? बोले माता क्या बताऊं, ये संसार में मैं चारों ओर घूम करके देखा है, मुझको कहीं शांति नजर नहीं आती। संसार के हर प्राणी हर घर में लड़ाई झगड़ा है, खाने को दौड़ते हैं। जिसके पास भी जावे वही चिड़चिड़ी बात करता है। कोई भी मुझको ऐसा नजर नहीं आता कि जो प्रेम से बात करता हो। इसलिए सोच करके कि माता पार्वती और भगवान शंकर कभी झगड़ते नहीं हैं, मैं कैलाश पर शांति पाने के लिए यहाँ पर आया हूँ।
बोले अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ। तो फिर बात सच्ची तो है, सत्य बात है, हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं होता। मेरे पति तो मुझको इतना प्रेम करते हैं, पूछिए मत, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। बोले अच्छा? बोले हाँ। कितना प्रेम करते हैं? बोले मेरे पति कभी समाधि में बैठे हैं, जब समाधि छूट जाएगी तो मुझको आकर के बता देंगे कि आज मैंने फलाने देवता का दर्शन किया है, आज मुझको प्रभु श्री राम का दर्शन हुआ। अच्छा इतनी बात बता देते हैं? बोले हाँ। और तो और क्या बताऊं? जो गुरु मंत्र दीक्षा लेते हैं, सबको पता है भक्तों को कि गुरु का जो दिया हुआ मंत्र होता है उसको किसी को नहीं बताना चाहिए, वरना तो गुरु मंत्र का प्रभाव खत्म हो जाता है। लेकिन मेरे पति इतने सीधे हैं, इतने भोले हैं, मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने मुझे अपना गुरु मंत्र भी बता रखा है। प्रेम से कैसी राधा। नारद जी कहने लगे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा इतनी बड़ी बात है? बोले हाँ। बोले तो माता एक बात बताओ, जब तुम्हारे पति तुम्हें इतना प्रेम करते हैं कि तुम्हें अपनी सारी मन की बात बता देते हैं, क्या कभी तुमने अपने पति से एक बात पूछी है? क्या तुम्हें तुम्हारे पति ने बताया है कि जो मुंडों की माला गले में है, ये माला किसके मुंडों की है? बोले हाँ ये बात तो मेरे को नहीं बताई। बोले अच्छा तो फिर आज ही पूछ लेना, तुम्हें तुम्हारे पति कैसा प्रेम करते हैं? तुम झूठ बोलती हो। यदि तुम्हारे पति तुम्हें प्रेम करते तो बता देते इस बात को, कभी तुमसे ये बात ना छुपाते। अब भड़का दिया, भड़का करके अच्छा माता फिर हम तो चलते हैं। जब भगवान आएंगे उनसे हमारा राम राम कहना। अब भगवान के द्वार से चले हैं, भगवान अपनी समाधि से उठ करके आ रहे थे, रास्ते में मिल गए। बोले प्रभु जय हो। बोले कहिए नारद इधर से कहां से आ गए हो? बोले मैं तो माता पार्वती के दर्शनों के लिए गया था और माता पार्वती आपको याद कर रही है। अब भगवान शंकर ने सोचा भाई जहाँ पे नारद जाता है वहां पे कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा होता ही है, आज जरूर कुछ गड़बड़ कर रही है। भगवान पहुंच जाते हैं, जाकर के अपनी कुटिया में। पहले जमाने में कोप भवन बनाए जाते थे। कोप भवन समझते हो किसको बोलते हैं? बड़े बड़े राजाओं के यहाँ एक अलग ही कक्ष बनाया जाता था, कोप भवन बोलते हैं। जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनमें से जिसको भी गुस्सा आ गया, जिसको भी क्रोध आ गया, वो उस कोप भवन में जाकर के बैठ जाता था। परिवार के अन्य सदस्य उसको खाना पीना वहीं पे देते थे। जिसके लिए कोप किया है, क्रोध किया है, वो जाकर के उसको उसी महल में मना करके लाता था। लेकिन आज कहीं कोप भवन देखने को नहीं मिलता, रहने के लिए जगह भी बहुत कम है। कोप भवन कौन बनाएगा? भगवान शंकर ने अपने गुफा में कोप भवन बनाया हुआ था। पार्वती तो जाकर के कोप भवन में लौट गई। अब भगवान शंकर चारों ओर देख रहे हैं, अरे देवी कहाँ हो? घूम रहे हैं। बोले आज नारद ने जरूर कुछ उल्टा कर दिया। अब जब पूरे कुटिया में देख लिया तो कहीं नहीं मिली, तो पहुंच जाते हैं कोप भवन में। देखा है कि पार्वती नेत्र गुस्से से लाल है। अरे देवी क्या बात है, तुम यहाँ पे क्यों बैठी हो? बोले स्वामी 2-4 बार पूछा, कुछ नहीं बोली। फिर पूछा क्या बात है, किसी ने कुछ कह दिया क्या? अरे तू जो कुछ मांगती है वो देंगे तेरे को। पार्वती ने कहा तुम झूठ बोलते हो, तुम बाहर से तो काले हो लेकिन अंदर दिल भी तुम्हारा काला है, अंदर से भी तुम काले हो।
बोले बात क्या है, बात तो बताओ। बोले बात क्या बताए, तुम दिखावटी प्रेम करते हो, बनावटी प्रेम करते हो, मुझको कहते हो कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। यदि तुम मुझसे प्रेम किए होते तो मुझे आज तक तुमने अपने जीवन में ये नहीं बताया कि तुम्हारे गले में मुंडों की माला किसकी है। तो भगवान शंकर सोचने लगे, जरूर नारद की करतूत है, नारद ने ही पार्वती को भड़काया है। बोले देवी, तुम्हें पता है मैं कितना प्रेम करता हूँ, तुम्हें मैं इतना प्रेम करता हूँ कि तुम्हारे प्रेम की पहचान ही तुमने अपने गले में धारण किया है। बोले वो कैसे? बोले ये जितने भी मुंड हैं ये तुम्हारे ही तो मुंड हैं। बोले अच्छा? बोले हाँ, जब जब तुमने पृथ्वी पर जन्म लिया है, जब जब तुम्हारी मृत्यु हुई है, तो मैंने तुम्हारे शीश को यादगार बनाने के लिए अपने गले में धारण कर लिया, अपनी माला में धारण किया है। बोले अच्छा, तब तो तुम और भी कपटी हो, और भी छल कर रहे हो। बोले वो कैसे? अब भगवान कहने लगे, लो पकड़ लो बात, और फंसा दिया। बोले आप इससे भी ज्यादा कपटी हो। जब आपने मेरे मुंड अपने गले में धारण कर रखे हैं, तो मुझे आपने एक भी बार ये नहीं बताया कि मैंने तो इतने सारे जन्म ले लिए, लेकिन तुम्हारा इतने जन्मों से एक ही जन्म हुआ है। तुमने ऐसा कौन सी जड़ी बूटी का पान किया है, कौन से अमृत का पान किया है, जिस अमृत के पान से तुम्हारा कोई दूसरा जन्म नहीं हुआ। अब भगवान सोचने लगे, बोले देवी, ये बात मैं तुम्हें यहाँ नहीं बता सकता। बोले तो फिर बताना पड़ेगा, तभी जाकर वो भवन से बाहर होंगी। बोले ठीक है। अब पत्नी के आगे तो पति कांपता है। हाँ? यहाँ पे कितने पति हैं जो अपनी पत्नी के आगे कांपते हैं? कितने पति हैं जो अपनी पत्नी से डरते हैं? देखो भगवान शंकर, तुम्हारी और हमारी तो क्या हस्ती, भगवान शंकर भी अपनी पत्नी से डरते थे, और डरना भी चाहिए, क्योंकि सुबह शाम भोजन जो करना है, यदि नहीं डरोगे तो भोजन नहीं मिलेगा। लेकिन इतना भी नहीं डरना चाहिए कि सर के ऊपर से पानी बह जाए। और भगवान शंकर लेकर के पहुंच जाते हैं कहां? बोले अमरनाथ की अमर कहानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। अब जैसे ही भगवान ने पार्वती से कहा, बोले ठीक है, मैं तुम्हें वो अमृत, मैंने कौन सा अमृत का पान किया है वो बात बताऊंगा, लेकिन इस बात को बताने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसके कुछ नियम होते हैं। वो अमृत कौन सा है? भगवान शंकर ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा, ये श्रीमद् भागवत रूपी अमृत है, जिसका पान मैंने कर रखा है। इस भागवत के पान करने से मेरा कोई दूसरा जन्म नहीं हुआ। अब भगवान की बात सुनकर बोले फिर इस अमृत का पान मुझको भी कराइए। बोले इसका नियम है कि कभी भी श्रोता को वक्ता के आस-पास बाएं बैठ करके कथा को नहीं सुनना चाहिए। भगवान के दरबार में सामने बैठ करके कथा को सुनो, और कभी भी दरिद्र आसन से बैठ करके कथा को नहीं सुनना चाहिए। दरिद्र आसन कौन सा होता है? हाँ जी, जैसे आसन से हमारी अम्मा जी बैठी हैं, पीछे वाले ऐसे बैठना ये दरिद्र आसन है। और दरिद्र का मतलब जानते हो क्या होता है? अन्न धन की कमी होना। कभी भी कथा को दरिद्र आसन से बैठ करके नहीं सुनना चाहिए।
पलाथी मार करके बैठ जाइए। दूसरी बात बताई है कि पार्वती एक काम करना, जब जब मैं तुमको कथा सुनाता जाऊं, पहले समय में दादी पोते और नानी दोते जब कहानियां सुनाया करते थे एक दूसरे को, तो हंगूरे दिया करते थे। याद होगा आप लोगों को, हमारी भी दादी सुनाया करती थी कहानी और हम हंगूरा दिया करते थे, बोले अब ऐसे ही माता पार्वती से कह दिया कि तुम्हें बात बात में हंगूरा देना है, इसलिए बोले मैं नेत्र बंद करके कथा को सुनाऊंगा, जब से कथा शुरू होगी और जब कथा का समापन होगा तब तक बीच में मैं ब्रेक नहीं दूंगा। मैं नेत्र बंद करके कथा सुनाऊंगा, आप लोगों की तरह नहीं कि भाई बार बार घर से, जिसका घर नजदीक है ना, वो कथा के 3 घंटे के बीच में 5 चक्कर घर में मारिया। ऐसा नहीं, आज 3 घंटे बैठना मुश्किल है, लेकिन पार्वती और भगवान शंकर 7 दिन तक लगातार कंटिन्यू, एक भी ब्रेक नहीं लगा, रात दिन कथा चलती रही। अब 7 दिन तक मैं आपको कथा सुनाऊंगा, मेरे को पता नहीं चलेगा कि तुम सो रही हो कि जाग रही हो कि कथा सुन रही हो कि कहाँ जा रही हो, इसलिए तुम मेरे पास में बैठी हुई हंगूरा देते रहना। बोले ठीक है, इतना काम तो मैं कर लूंगी। अब माता पार्वती सामने बैठ गई, भगवान के सामने बैठ करके कथा सुनने लगी। अब भगवान की पीठ के पीछे, शंकर भगवान के पीठ के पीछे वो पक्षी कथा के प्रादुर्भाव से वो अंडा फूट गया और पक्षी बाहर निकला। पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा हुई, पक्षी थोड़ा और बड़ा हुआ, पक्षी कथा को ध्यान पूर्वक सुन रहा है। तीसरे दिन की कथा हुई, भगवान के पीछे बैठा हुआ तीसरे दिन की कथा को भी सुना है। और चौथे दिन की जब कथा होती है, देखो 3 दिन की कथा में आलस्य ज्यादा आता है। 3 दिन तक भागवत की कथा में आलस्य आता है, निद्रा आती है बार बार। आलस्य की वजह से लोग उठ करके घर चलने की तैयारी करते हैं कथा के बीच में। जैसे आप लोग बार बार कभी गोटा इंद्र कर लिया, कभी इंद्र कर लिया। माताओं में तो एक खास विशेषता और है, यदि एक अपने घर पे जाएगी ना तो बराबर वाली को पहुंची मारो जाएगी, उठ जाना, उठ जाना। अपने आप को काम बिगाड़े, दूसरे को भी साथ में ले जाए। माता पार्वती कथा को सुन रही है, 3 दिन की कथा पूरी हो गई। अब चौथे दिन तो कथा के अंदर रसगुल्लों की बरसात होती है। आपके गांव में भी चौथे दिन रसगुल्ले बरसेंगे, अमृत का पान, कन्हैया का जन्म होगा, आनंद उत्सव मनाया जाएगा चौथे दिन आपके गांव में। फिर आलस्य का तो सवाल ही नहीं उठता। हर आदमी की सोच यही होगी कि रसगुल्ला मिलेगा कि पेड़ा मिलेगा, क्योंकि इंसान को जब जब अब देखो अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हो तो अपने बच्चों के जन्मदिन पर मेहमानों को बुलाते हो, घर में उत्साह होता है, घर को सजाया जाता है। अब माता पार्वती कथा को सुन रही है, चौथे दिन की कथा। तीसरे दिन की कथा जब समाप्त हुई, उद्धव प्रसंग चल रहा था, उद्धव और विदुर का प्रसंग। तो तीसरे दिन की कथा में उद्धव प्रसंग अधूरा रह गया, तो माता पार्वती को नींद आ गई। अब उस पक्षी ने जब ये बात सुनी कि हंगूरा देना बंद हो गया, तो सोचने लगा माता ने तो हंगूरा देना बंद कर दिया, अब भगवान कथा सुनाना बंद कर देंगे, इसलिए
कथा में जो आनंद आना है, कल की कथा तो रसगुल्लों की कथा है, रसगुल्ले खाने को नहीं मिलेंगे। अपने आप हंगुरा देना शुरू कर दिया, हंगुरा देता रहा, भगवान कथा सुनाते गए। 7 दिन की कथा पूरी हो गई। अब 7 दिन की कथा जैसे पूर्ण हुई, कथा की आरती हुई, भगवान शंकर ने जोर से जयकार लगाया, बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब पार्वती की नेत्र खुले, बोले है। तुरंत से उठी और उठ करके बोले क्या हुआ, कथा कहाँ थी? बोले कहाँ थी? भगवान शंकर कहने लगे ये मत पूछ के कहाँ थी, कथा तो पूरी हो गई, अब तो कथा की आरती होगी, प्रसाद बढ़ने वाला है। बोले अच्छा। बोले मुझे तो पता नहीं है क्या हुआ, मैं तो उद्धव और विदुर का वार्तालाप सुना है, उससे आगे मुझे नहीं पता क्या हुआ। बोले अच्छा, तो फिर कथा को किसने सुना? तेरी आवाज में हंगुरे कौन दे रहा था? जब तू तो सो रही थी तो हंगुरे किसने दिए? अब चारों ओर खोज रहे हैं, चारों ओर देखते हुए देखा है कि अपने पीछे वो छोटा सा पक्षी, अब उस पक्षी को अपने पीछे देख करके दंड देने के लिए तैयार हो गए। पार्वती से कहने लगे हे देवी, ये दंड का अधिकारी है, इसने हमारा नहीं श्रीमद् भागवत का अपमान किया है, इसीलिए कभी भी कथा में बैठो तो भगवान के दरबार की ओर अपने पैर करके ना बैठो, भगवान का अपमान होता है। कैलाश के निवासी नमो बार बार